उस बेटी के साथ बड़ी बेरहमी के साथ उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, मगर फिर उसको बचाने के लिए डॉक्टर भी आ गए, उन्होंने गलत बयानी दी, पुलिस वाले भी आ गए कि इसने गोली खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। गोली खाएगा, कोई बच्ची अगर गोली खाएगी तो बेहोश हो जाएगी, उसके यहाँ पर जख्म नहीं होगा, उसके माथे पर जख्म नहीं होगा, उसके गर्दन पर जख्म नहीं होगा, उसके प्राइवेट पार्ट को दागा और कुचला नहीं जाएगा, और उसके कपड़ों के ऊपर मनी के कतरे कहां से मिले, ये सारी चीजें बचाने की कोशिश की गई। याद करो उस वक्त को, मजहब इस्लाम में ज़माने जाहिलियत में जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता तो पूरे मोहल्ले के अंदर वो आदमी इज्जत का सर उठाकर नहीं जी सकता था। अपने आप को वो समझता कि मेरे घर के अंदर एक मनहूस शैतान का जन्म हुआ है, यानी बेटी को नापाक समझते थे। बेटी अगर किसी घर में होती थी तो उस बेटी को बोरी में बंद करके उसको जंगल में ले जाकर कब्र खोद कर 5 मन ऊपर से मट्टी डाल दिया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया, लेकिन जब कुरान आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों से कहा कि लोगों, बेटियों को मत मारा करो। बेटी घर की, अगर ये बेटी तुम्हारे, अगर औरत बेटी की शक्ल में तुम्हारे घर में है तो ये घर की बरकत है, ये घर की रहमत है। अगर औरत घर में बहन की शक्ल में है तो ये घर की इज्जत है। अगर बीवी की शक्ल में है तो तुम्हारे शरीक हयात, तुम्हारे दोस्त है। और अगर माँ की शक्ल में है तो माँ के कदम के नीचे जन्नत है। इसलिए औरत का सम्मान करो। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी है और तुम सही परवरिश करते हो तो सुनो, कल क़यामत में मेरे साथ वो आदमी ऐसे खड़ा होगा जैसे ऐसे 2 उंगलियां हैं, इस तरह दोनों आदमी मिलके खड़ा होगा। वो आदमी जिसने अपनी बेटी की सही परवरिश की है, वो आदमी मेरे साथ कल क़यामत में खड़ा होगा। वो लोग नफरत करने लगे, कुरान से मोहब्बत नहीं, हदीस से मोहब्बत नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्रिश्चियनों के जरिए से, कम्युनिज्म के जरिए से बुखारा समरकंद की तमाम मस्जिदें शहीद करवा दी, वहाँ के मदरसे बंद करवा दिए, वहाँ के पढ़े लिखे जो उलमाए किराम थे उनके हाथ में हथकड़ी डालकर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया था। मुसलमान ही जिम्मेदार बनता है, आज भी मुसलमान जिम्मेदार बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जो मदरसे बंद करने के ऑर्डर किए गए, हाई कोर्ट में केस करने वाला कौन था? आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के आदमी नहीं, बल्कि हाई कोर्ट में मदरसों के खिलाफ जो केस के लिए गया, 3 मुसलमान थे, 4 आदमी थे केस करने वाले, बल्कि 5 आदमी थे, उनमें से 4 आदमी मुसलमान था। मजहब इस्लाम को नुकसान हम मुसलमान पहुंचाते। योगी मोदी को तो खामखा मुसलमान गाली देता, वो अल्लाह के तरफ से मुसल्लत हैं हमारे और आपके अमल बद की वजह से। नमाज पर कोई, क्या मोदी ने पाबंदी लगाई तो क्यों नहीं नमाज पढ़ते हम? रोजा रखने पर किसने पाबंदी लगाई? कोई कानून बना तब भी हम रोजा छोड़ते हैं। पबजी गेम खेलने पर कौन मजबूर करता? योगी जी, लेकिन तब भी हमारे नौजवान खेलते हैं। बताइए शरीयत के खिलाफ है कि नहीं? शराब कौन पीता? शराब पीने पर किसने जबरदस्ती किया? जुआ खेलने पर कौन मजबूर करता है? तब भी मुसलमान जुआ खेलता है, शराब पीता है। सूद लेने पर कौन मजबूर करता है? सूद खाने और खिलाने पर। ग्रुप लोन जो चलता है खुसूसन औरतों में, बंधन बैंक वालों ने घर घर जाकर आपको जो सूद देता है, जो पैसे देते हैं, क्या उसके अंदर सूद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है? क्या वो हराम नहीं है? क्या अल्लाह का कुरान नहीं कहता हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा? तिजारत जायज है, व हर्रमर रिबा, और सूद हराम है। अगर कोई मुसलमान सूद खाने से नहीं रुकता तो अल्लाह कहता फइल्लम तफअलू, उससे कह दो जाकर
फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। जो आदमी सूद खाने से बाज नहीं आता, लेकिन तब भी हम ही मुसलमान सूद खाने में आ गए। बताइए, ये वो सब चीज हैं जिस पर हुकूमत हमको मजबूर नहीं करती, तब भी मुसलमान करते हैं। मेरे भाइयों, हमारे पास जो किताब है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, दुनिया की भी और मरने के बाद भी। कुरान सारे समस्या का समाधान है कुरान, लेकिन कुरान की तालीम के लिए हम लोग कमर बस्ता नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, हाफिज़ कुरान बना दीजिए, उसके बाद बच्चों को मैट्रिक की तालीम दीजिए, दुनिया की तालीम दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ेगा बच्चा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, लेकिन कुरान की तालीम हर किसी को होना चाहिए, ताकि अगर कोई मीडिया वाला या कोई गैर मुस्लिम ये कहे कि आपके कुरान में गलत बात लिखी हुई है, तो कुरान की तालीम होगी तो उसको सीना, उसको उसके सामने में एकदम सीना तान कर खड़ा होगा और कहेगा कि तुम गलत तर्जमा कर रहे हो कुरान का। तालीम जरूरी है। जैसे आजकल मीडिया वाले कहते हैं कि कुरान की फना आयत का ये मतलब है क्या, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, इसका मतलब गनीमत का माल बांट कर खाओ। गनीमत अल्लाह के नबी के ज़माने में जो जंग होती थी तो जो जीत जाते थे मैदान में, तो दुश्मन का जो माल मिलता था उसके बारे में कि मिल बांट कर खाओ। लेकिन आज क्या तर्जमा करते हैं इस आयत का, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। कितना बड़ा फर्क है। हम मुसलमानों के सामने में ये तर्जमा करेगा तो हमारे नौजवानों को मालूम ही नहीं। मालूम तो होना चाहिए, कम से कम कुछ तो पता होना चाहिए हमारे नौजवानों को। अगर कोई ये कहता है कि कुरान औरत को सम्मान नहीं देता है, औरत की इज्जत की बात नहीं करता, तो उनको कहिए कि कुरान ने जितना मकाम औरत को कुरान ने दिया है, दुनिया की किसी और किताब ने नहीं दिया है। बेटी का सम्मान, आजकल नेताजी लोग क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा है। लेकिन बेटी पढ़ने जाती है, बचती है, पढ़ने जाती है, उसका रेप हो जाता, उसका मर्डर हो जाता। अभी हुआ पटना में, अभी इसी महीने में नीट की तालिबा, नीट एग्जाम देते हैं, उसकी तैयारी करते, बहुत कमजोर घर से वो बच्ची पटना आई पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए। उसका एक सपना क्या कि हम डॉक्टर बनेंगे। बेचारी आई, उसका बाप दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी को एक हॉस्टल में बेड दिलवाया कि बेटी तुम यहीं पर रहना, यहां से तुम नेट की तैयारी के लिए कोचिंग के लिए जाना। मगर हुआ क्या आपको मालूम है, उस बच्ची का, वो बच्ची घर गई, घर से आने के बाद उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी इज्जत लूटी गई, और इज्जत लूटने के बाद उसको इतना जख्म दिया गया, इतना दर्द दिया गया कि बेहोश हो गई। 2, 3, 5, 7 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। बताइए, हालांकि जिन लड़कों ने ऐसा किया होगा, जिन नेताओं के इशारे पर ऐसा हुआ होगा, मिस्टर नीतीश कुमार बिहार के सीएम, औरत की कितनी इज्जत होनी चाहिए इस मंत्र में है, यत्र नार्यस्तो, जहां पर औरत है पूजनते उसका सम्मान करो, रमनते तत्र देवता, ईश्वर की बरकत होगी, ईश्वर आएगा। तत्र तास्तु न पूजनते, अगर जहां पर औरत हो और औरत की इज्जत ना हो तो वहां पर ईश्वर नहीं आता, ईश्वर की रहमत नहीं आती। कुरान का तर्जमा नहीं है ये मिस्टर
नीतीश कुमार साहब, उनके मानने वालों की किताब का उसका मंत्र का ये तर्जमा है, उस बेटी के साथ बड़ी बेरहमी के साथ उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, मगर फिर उसको बचाने के लिए डॉक्टर भी आ गए, उन्होंने गलत बयानी दी, पुलिस वाले भी आ गए कि इसने गोली खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। गोली खाएगा, कोई बच्ची अगर गोली खाएगी तो बेहोश हो जाएगी, उसके यहाँ पर जख्म नहीं होगा, उसके माथे पर जख्म नहीं होगा, उसके गर्दन पर जख्म नहीं होगा, उसके प्राइवेट पार्ट को दागा और कुचला नहीं जाएगा, और उसके कपड़ों के ऊपर मनी के कतरे कहां से मिले, ये सारी चीजें बचाने की कोशिश की गई। याद करो उस वक्त को मजहब इस्लाम में, ज़माने जाहिलियत में, जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता तो पूरे मोहल्ले के अंदर वो आदमी इज्जत का सर उठाकर नहीं जी सकता था। अपने आप को वो समझता कि मेरे घर के अंदर एक मनहूस शैतान का जन्म हुआ है, यानी बेटी को नापाक समझते थे। बेटी अगर किसी घर में होती थी तो उस बेटी को बोरी में बंद करके उसको जंगल में ले जाकर कब्र खोद कर 5 मन ऊपर से मट्टी डाल दिया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया, लेकिन जब कुरान आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों से कहा कि लोगों, बेटियों को मत मारा करो। बेटी घर की, अगर ये बेटी तुम्हारे, अगर औरत बेटी की शक्ल में तुम्हारे घर में है तो ये घर की बरकत है, ये घर की रहमत है। अगर औरत घर में बहन की शक्ल में है तो ये घर की इज्जत है। अगर बीवी की शक्ल में है तो तुम्हारे शरीक हयात, तुम्हारे दोस्त है। और अगर माँ की शक्ल में है तो माँ के कदम के नीचे जन्नत है। इसलिए औरत का सम्मान करो। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी है और तुम सही परवरिश करते हो तो सुनो, कल क़यामत में मेरे साथ वो आदमी ऐसे खड़ा होगा जैसे ऐसे 2 उंगलियां हैं, इस तरह दोनों आदमी मिलके खड़ा होगा। वो आदमी जिसने अपनी बेटी की सही परवरिश की है, वो आदमी मेरे साथ कल क़यामत में खड़ा होगा। ये इज्जत और ये सम्मान औरत के लिए किसने दी? कुरान ने दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दी। और इसी कुरान पर एतराज, और कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा। अगर कोई जिना करता है, अगर कोई शादीशुदा मर्द या कुमारा लड़का किसी की इज्जत लूटता है, किसी का बलात्कार करता है, तो शरीयत ये कहती है कि उस आदमी को, उस मुजरिम को इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो कि उसका सर फटे, खून निकले। और सुनो, और लोगों के बीच में सजा मिलनी चाहिए। सारे लोगों को जमा करो। वलियशद आज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। एक जमात उनको देखनी चाहिए ताकि पता चले कि भाई इसको पत्थर क्यों मारा जा रहा है, ताकि कहा जाए उससे इसलिए मारा जा रहा है कि इसने इज्जत लूटी है, इसने जिना किया है, और देखकर दूसरे को डर लगे। लेकिन आज कुर्सी पर बैठे हुए जालिम जल्लाद ये बेटियों की रेपिस्ट को बचाते हैं। अभी तक आपने नहीं सुना होगा, 20 दिन गुजर गए, एक भी मुजरिम को नहीं पकड़ा गया। इसी बिहार के नायब सीएम आज गृह मंत्री हैं। आज की तारीख में गृह मंत्री भी सम्राट चौधरी को किसी ने 2 गाली दी थी तो 2 घंटे में उसको पकड़ लिया गया था, और एक गरीब बेटी की इज्जत लूट कर उसको मार दिया गया, तो अभी तक उसके रेपिस्ट को नहीं पकड़ा गया। यह है बेटी की इज्जत। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी सच में अगर किसी ने कोई बचाता है तो खुदा का कुरान बचाता है। खुदा का कुरान कहता है कुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। समाज की बेटियों, जब भी तुम बाहर जाओ तो तुम घूंघट कर लिया करो, अपनी निगाहें नीची कर लिया करो, अकेली मत जाओ। इन्नल मरअत औरतुन इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा शैतान। जब कोई औरत अकेली बाहर जाती, इसीलिए इस्लाम के अंदर किसी कोचिंग सेंटर में जहां पर मर्द रहते हो, जहां पर प्रोटेक्शन और पर्दे का लिहाज ना हो, वहां पर किसी कोचिंग सेंटर में किसी औरत को जाने की इजाजत नहीं।
अगर आज कोई मीडिया वाला बोलता है कि इस्लाम में औरत को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो उसका मतलब यही है कि अगर बाहर जाएगी तो उसकी इज्जत लूटी जाएगी, उसका रेप होगा, उसको मार दिया जाएगा। मना बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम में औरतें बाहर जा सकती हैं, पर्दे में रहकर अपने महरम के साथ जा सकती। अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर औरत तन्हा अगर अकेले निकल जाए तो उसके पीछे शैतान लग जाता है। इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, अगर औरत अकेली घर से बाहर निकले तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। अब वही बेटी अगर उसके साथ कोई होता, कोई सहेली होती, तो उसके साथ ये नहीं होता। आज लोग कुरान पर एतराज करने चले। अरे कुरान तो मसले का हल बताता है भाई, मसले का हल। लाल कृष्ण एडवाणी जी से पूछा कि जो जिना हो रहा है आजकल, रेप होता है, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसका उस मसले का हल क्या है? तो पता उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि शुड बी डेथ पेनल्टी, सजाए मौत होनी चाहिए। वैद में अगर कोई रेप करे तो सजा का जिक्र नहीं, वैद में, यहां तक कि बाइबल में भी तज़किरा नहीं है ढंग से, तालमूद में भी नहीं है, मगर कुरान में है। अगर कोई जिना करता है तो उसकी सजा बताई गई, चोरी करता है तो उसकी भी सजा बताई गई। लेकिन लोग कहते हैं कि अरे कुरान में अगर कोई कुरान में सजा यह है, अगर कोई चोरी करता तो उसका हाथ काटने का प्रावधान है कुरान में, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा। और अगर कोई किसी का रेप करे तो उसको पत्थर मार मार कर मारा जाता है, या उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। 2 तरह के अजाब हैं। इतना क्रूर इसलिए है, क्रूर सख्त इसलिए है जैसे उस बेटी की इज्जत लूटी गई। अभी पूर्णिया में 6 बच्चे की मां हिना, उसकी इज्जत लूट कर उसको जलावन के घर में, भूस के घर में ठूंस दिया ले जाकर। मुजरिम पकड़ा गया? अभी तक नहीं पकड़ा गया। इस्लाम क्या कहता है कि पकड़ो पहले, सबसे पहले तो मुजरिम को पकड़ो, और मुजरिम को पकड़ने के बाद आजकल होता क्या है, रेपिस्टों को पकड़ा जाता है, जेल में बंद करते हैं, 1 साल में बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं, पकड़ा गया, जुर्म साबित हुआ, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जब तक 1-2 को सजा नहीं मिलेगा तो डर कैसे पैदा होगा? इसीलिए यह कुरान किसी पर जुल्म नहीं करता है। कुरान में अगर जिना की सजा मौत है, पत्थर है, रज्म है, संगसार है, कोड़े बरसाना है, तो ये सिर्फ समाज को सुधारने के लिए है। कुरान में अगर कोई चोरी करता है तो उसकी सजा उसका हाथ काटना है। इसलिए कि अगर कोई चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, तो दूसरा आदमी दूसरा चोर देखकर डर कर कभी भी किसी की चोरी नहीं करेगा। और यह कुरान किसका है? मेरा लिखा हुआ है, यह हजरत अबू बकर सिद्दीक का लिखा हुआ है, या उमर फारूक का लिखा हुआ है, किसी आलिम दीन का लिखा हुआ है क्या? या क्या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरफ से पेश किया है क्या? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह का जो ये कुरान है ये किसी नबी और रसूल के तरफ से नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का कलाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से उन पर यह कुरान नाजिल हुआ। और फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेआइनिही वही लफ्ज बलफ्ज आपने लोगों के सामने में इसको पेश किया है। यह कुरान किसका? अल्लाह का। और इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने। तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि इस इंसान के अंदर क्या बीमारी है, यह इंसान कैसे सुधर सकता है। तो उन तमाम बीमारी को सुधारने का जरिया अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम के अंदर बयान किया। आज मीडिया वाला बदनाम करता है कि कुरान में ये चीज गलत है, वो चीज गलत है। गलत तुम हो, तुम्हारा ईमान गलत। तुम अपने
इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसका एक हर्फ, एक लफ्ज, एक नुक्ता ऐसा है कि जिसमें शक की कोई भी गुंजाइश नहीं, एक भी गुंजाइश नहीं, और इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ। अल्लाह ने हजरत, ये अल्लाह का कलाम हुआ, इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन का कलाम जमीन पर हजरत जिब्राइल अमीन लेकर आए, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन लेकर आए, नज़ल अला क़ल्बि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल पर यह कुरान आया, इसीलिए कोई झुटला नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, बस आखिर के अंदर चूंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है और आप लोग भी चूंकि बहुत देर से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आज हम मुसलमान चूंकि, अच्छा माशाअल्लाह, मुजम्मिल हक साहब बीमार हैं, उन्होंने 700 रुपये से ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए और कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। खलीलुर रहमान साहब ने भी 700 रुपये से ताउन पेश किया है। अल्लाह इनको भी, इनके इस ताउन को बेइंतहा कबूल फरमाए और इनकी जो दुआ की गुजारिश, जो भी जायज़ मकासिद हैं, उसके अंदर भरपूर कामयाबी अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान की तालीम होती है आपके इस मदरसे में। अगर आप कुछ ताउन करते हैं तो इन बच्चों को कुरान की तालीम के लिए ये पैसे इस्तेमाल होंगे। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि भाई आपका पैसा बच्चा जहाँ हाफिज़ कुरान बनता वहाँ इस्तेमाल हो? थोड़ी सी तो मोहब्बत दिखाइए। आइए, मैं चूँकि चंदा करने का वो नहीं हूँ, और जिन जिन लोगों ने जो भी ये दुआ की तमन्नाएँ की या गुजारिश की हैं, अल्लाह सब के हक़ में जायज़ मकासिद में भरपूर कामयाबी अता फरमाए। आखिर के अंदर मैं भी यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो कुछ भी आपने अभी तक दिया है बहुत अच्छा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया है, देखिए भाई साहब ने भी 500 रुपये से ताउन किया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 100 रुपये, अल्लाह इनके भी ताउन को कबूल फरमाए। आ जाए भाई, आप लोग भी आ जाएं और अपने बच्चों का हाफिज़ कुरान बनाइए, कम से कम हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाइए, अपने बच्चे को कुरान की तालीम दीजिए। जी जी जी, माशाअल्लाह। ज़िला परिषद साहब अब्दुल रहीम साहब ने 5000 रुपये नक़द ताउन इन्होंने की है। अल्लाह इनको इसी तरह, इनसे दीन की खिदमत के लिए अल्लाह इनको कबूल फरमाए और इनके जो भी अग़राज़ व मक़ासिद हैं जायज़, अल्लाह उनको कबूल करे, उनको कामयाब करे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह आपके देने को, क्या नाम है बेटे? अब्दुल माजिद साहब ने 5000 रुपये, आपने भी, अब्दुल माजिद साहब ने भी 5000 रुपये से ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? इसराइल आलम साहब, माशाअल्लाह 1000 रुपये से इसराइल साहब ने ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए बेइंतहा। आइए भाई, आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाएगा। आप अगर दीन के काम में हिस्सा लेते हैं, माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ? मुखलिसुर रहमान साहब ने भी कई सौ रुपये से ताउन पेश किया है। 1000 रुपये से अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। आ जाइए, आखिर वक्त है, इसके बाद फिर दुआ के बाद प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। आ जाइए भाई, आ जाइए। अल्लाह इन सब, आप सब की जायज़ मुरादों को मुकम्मल फरमाए। अल्लाह आप लोगों को हर परेशानी और बला से हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। आ जाए भाई, आ जाए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आप लोगों ने अभी तक लिया है और ले लीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। बहुत खूब भाई, आ जाइए। और भी हैं कोई साथी, हर किसी की शिरकत होनी चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए, शैतान की शर्र व फसाद से हर किसी की हिफाजत फरमाए। आ जाए भाई, और भी कोई साथी हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक भाई चाबीटा आप बांग्ला जानते हैं? नहीं, आप ही बोलिए बांग्ला। मैं हिंदी बोलता हूँ, बांग्ला समझता हूँ, बोलता हूँ। एक भैया ने इसको मिला उसको वो दिया जाए। एक साहिब को ये चाबी मिली है, बाइक की है गालिबन, मोटरसाइकिल की चाबी है,
अगर किसी की चाबी गुम हो गई हो तो कमेटी के पास से आके ले ले, जलसा कमेटी के पास से आके ले सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, अल्लाह आपके देने को कबूल। क्या नाम? बीबी अमीनुल, बीबी अमीनुल ने 1000 रुपये दी है। अल्लाह आमनूर बीबी ने 1000 रुपये से ताउन दिया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए और कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। आजा भाई साथी, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा, इन्होंने जो भी दिया है अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए, इनके दिनों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। और भी हैं कोई साथी? आजा भाई, और भी हैं? कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं, आएंगे कहाँ से? माशाअल्लाह, वो दादा निकाल रहे, देखो कुछ बचा हुआ है उनके पॉकेट में। अच्छा, जा रहे, जाने की तैयारी, ठीक है ना? अब को बचा ही नहीं देंगे कहाँ? बोलूं भैया? बोल रहे हैं, बोलिए। आप लोग आके दे दीजिए तो बोलना बंद हो जाएगा। आइए, और कोई है साथी? 2-4 मिनट के बाद। अरे 26 जनवरी कल है। हाँ, 26 जनवरी कल है। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया बोलते हैं। 26 जनवरी हम लोग इसलिए मनाते हैं, उस दिन हमारे देश का जो कानून है, भारत का संविधान, वो लागू हुआ था, नाफिज हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। देखिए हमारे चचा आ रहे हैं टहलते हुए, आइए आइए। अच्छा, आप देने के लिए नहीं आ रहे, जन्म के लिए आ रहे, चलिए माशाल्लाह। तो कल 26 जनवरी भी है। हर किसी को झंडा फहराना चाहिए अपने अपने तालीमी इदारे में। इस मदरसे में भी झंडा तोलन कीजिएगा आप लोग। ये हमारा देश का देश के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन देश में जो कानून बना, जो कानून आजकल चल रहा, जिसको भारत का संविधान बोलते हैं, वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी बीच में जो 2-2.5 साल का ज़माना गुजरा, ये ऐसे ही गुजरा। तो कोई कानून नहीं बना था, कानून बन रहा था। तकरीबन 2 साल 11 महीने लगे संविधान बनने में। यही संविधान को लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। तो इसीलिए यौम जमहूरिया मनाना चाहिए। हमारे देश का 2 त्यौहार, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। 26 जनवरी हम लोग इस दिन अपने बच्चों को बताएं कि हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं बेटे, ये बताना बहुत ज़रूरी। हम लोग जब तक नहीं बताएंगे अपने बच्चों को तो उनको कैसे पता चलेगा? उनको बताइए कि हमारे पूर्वज ने कुर्बानी दी। माशाअल्लाह, एमडी जमालुद्दीन साहब ने 10,000 रुपये नकद ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। बाप के नाम कारी शुएबुर रहमान साहब, उन्होंने 10,000 रुपये से ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, खैर व बरकत अता फरमाए। इनके कारोबार में हर परेशानी से, बला से इनकी हिफाजत फरमाए। इनको मुकम्मल शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। और भी हैं कोई साहब? आ जाइए भाई। तो ये हमें अपने बच्चों को, जैसे ये मदरसा है हजरत, छुट्टी तो नहीं हुई ना अभी शेख मदरसे की? हो गई क्या? तो कल 26 जनवरी मनाएंगे ना कि नहीं मनाना? तो 26 जनवरी में हम मनाते हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ तारीखी बातें बताइए। जैसे बंगाल है, ये सबसे पहले जंग की शुरुआत अंग्रेज से बंगाल से ही हुआ। सबसे पहली लड़ाई अंग्रेज से किसने शुरू की? नवाब सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद से। सबसे पहली लड़ाई यही नवाब सिराजुद्दौला का नाना अली वर्दी खान ने शुरू की थी। तो इसीलिए बंगाल तारीखी जगह, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। वो तो दलकोला बिहार के करीब हो गया, तो इसीलिए शायद थोड़ा खुट्टल हो गया है। हिस्ट्री
बताइए, इतिहास बताइए अपने अपने बच्चों को। जब तक हम नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चों को भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे इतने वो होते नहीं, उनको शौक़ नहीं होता। हम लोगों ने मदरसे में जब हम लोग पढ़ते थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों मौके पर प्रोग्राम होता था, उसी में हमारे असातिज़ा बताते थे हम लोगों को, तभी याद हुआ। आ जाए, मैं साथी और भी कोई हैं किसी तरफ बैठे हुए हैं तो निकल जाएं। देखिए वो गिन रहे, देखिए दादाजी। আসসালামু আলাইকুম। এক ভাইয়ের বাইকের চাবি পাওয়া গেছে, স্টেজে আছে। যথেষ্ট প্রমাণ দিয়ে নিতে হবে যে বাইকের চাবিতে কি শব্দ লেখা আছে, সেই শব্দটা যেই বলতে পারবে তাকেই দেওয়া হবে। তো অনুগ্রহ করে বলা হচ্ছে, জিনার এই